साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पोस्टपोन होने पर। आखिर एनटीए ये किस प्रकार का खेल खेलना चाहता है? आखिर एनटीए जिसके ऊपर राष्ट्र की विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं को कराने की जिम्मेदारी दी गई है, क्या उसके अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ हैं? वो इतने भी समर्थ नहीं हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट में 50 विद्यार्थियों की परीक्षा ऑनलाइन समय से करा सकें। क्या ये उन विद्यार्थियों के भविष्य के प्रति खिलवाड़ नहीं है तो क्या है? विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र तक ले जाने के लिए जो अभिभावक पूरे दिन समस्याओं से जूझते रहे, क्या उन अभिभावकों के भावनाओं के साथ खेल नहीं है? सरकार आखिर क्या साबित करना चाहती है? अभी एनटीए नीट की परीक्षा में लगे धांधलेबाजी के आरोप से मुक्त नहीं हुआ है। नीट के परीक्षार्थी दोबारा परीक्षा कराने के लिए अभी धरने पर हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे उनकी सुनवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर कोई रोक नहीं लगाई। एनटीए का मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ है कि आज 12 जून को आईटीईपी का होने वाला एंट्रेंस पोस्टपोन हो गया और सेंटर से 3 घंटे तक विद्यार्थियों को अंदर बिठाए रखने के बाद 4:49 पर बाहर ये बताया गया कि कुछ टेक्निकल एरर आने के कारण ये परीक्षा आज नहीं हो सकी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2 बजे से 5 बजे तक चलने वाली परीक्षा के लिए 12 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, 1:30 पर क्लोजिंग टाइम है, 2 PM से परीक्षा स्टार्ट होनी है और ये जानकारी बाहर बैठे धूप में गर्मी के थपेड़ों को सहते हुए अभिभावकों को ये जानकारी 4:45 पर दी जाती है। क्या 3 घंटे तक वहाँ के इंचार्ज या एनटीए के अधिकारियों को ये नहीं जानकारी हुई कि उनका सर्वर नहीं चल रहा है? कोई गिफ्ट में, कोई मुफ्त में परीक्षा नहीं करा रहा है एनटीए परीक्षा करा रहा है तो उसका खर्चा अभिभावकों के द्वारा पहले से जमा कर दिया गया है। हर एक परीक्षा का मन के मुताबिक फीस ली जाती है। ऑनलाइन परीक्षा में इतना खर्च नहीं आता कि गार्जियन से 1,500 रुपये, 1,400 रुपये चार्ज किए जाएं। जितना इंटरनेट के एक्सपेंड करने का, डेटा ख़त्म करने का चार्ज है, सरकार चाहे तो उतने चार्ज में भी परीक्षा करा सकती है। लेकिन नहीं, सामान्य वर्ग से जितना चाहे उतनी फीस लगा दीजिए, बाकी सबको आरक्षण है। सामान्य वर्ग में जन्म लिया हुआ व्यक्ति पैसों की खदान है। उससे जितना चाहे परीक्षा के नाम पर, एंट्रेंस के नाम पर, भर्ती के नाम पर फॉर्म भरवाते रहिए, पैसा लेते रहिए और भर्ती देने के नाम पर मामला कोर्ट में भेजिए, भर्ती ख़त्म, 5 साल सरकार के पूरे, पैसा ख़त्म। और ये प्रक्रिया कोई आज से नहीं चल रही है। ये पिछली सरकार से भी थी, उससे पिछली सरकार में भी थी, उससे पिछली सरकार में भी थी। बेरोजगार नवयुवकों से सरकार भर्ती के नाम पर हजारों करोड़ रुपए वसूलती है और भर्ती में मिलता है सिर्फ उन्हें भर्ती रद्द होने का एक वाहियात संदेश। अगर कोर्ट ही जाना है तो भर्ती क्यों निकालते हैं आप लोग? आपके पढ़े लिखे अधिकारियों को भर्ती की क्राइटेरिया पहले समझ में नहीं आती? यदि पहले एक बार नियमित रूप से आपने भर्ती की प्रक्रिया चालू कर दी तो भर्ती के अंतिम चरण तक उसका अनुपालन कीजिए। अभिभावकों के पास इतना पैसा, इतना समय बेवजह नहीं है
कि आप जब चाहें भर्ती कराएं, जब चाहें उसको पोस्टपोन कर दें। नीट का प्रत्येक विद्यार्थी आज चाहता है कि नीट की परीक्षा दोबारा हो, लेकिन एनटीए से कोर्ट ने सिर्फ जवाब मांगा है, तारीख नहीं मांगी। विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर है, लेकिन अव्यवस्था प्राथमिकता में है। इसके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब योग्यता की कुर्सी पर व्यक्ति अयोग्य आ जाता है तो विभाग की सारी गुणवत्ता रिश्वत में खा जाता है। किसी भी पदाधिकारी को जो आज की प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने के लिए जिम्मेदार है, सरकार को, यूजीसी को, एनटीए को इसके लिए जवाब देना होगा। जवाब देना होगा अभिभावकों को और उन विद्यार्थियों को जिन्होंने इस परीक्षा पर भरोसा करके इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, पैसा दिया, समय से केंद्र पर उपस्थित हुए और परीक्षा नहीं हुई। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि सारी वैकेंसियों को ताक पर रख दिया जाता है, सिवाय राजनीतिक भर्ती के। किसी भी क्षेत्र में आप बता नहीं सकते हैं कि वहाँ पर 10 साल से कोई विधायक नहीं है, 10 साल से सांसद की भर्ती खाली पड़ी है, किसी भी क्षेत्र में 15 साल से प्रधान नहीं है। ऐसा नहीं, राजनीतिक पद तुरंत भरे जाएंगे। उसके लिए कोई आवेदन नहीं होगा, उसके लिए कोई एंट्रेंस नहीं होगा, उसके लिए कोई मेरिट नहीं आएगी, सिर्फ राजनीतिक पद तत्काल प्रभाव से भरे जाएंगे, वो भी आम जनता के इनकम टैक्स के पैसों से, और उसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। पड़े रहने दीजिए 10-15 साल तक प्रधानों की भर्ती, विधायक सांसद की भर्ती। क्या कर रहे हैं ये लोग? एक स्कूल में अध्यापक की भर्ती 5-5 साल से पड़ी है, 10-10 साल से पड़ी है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। अस्पताल में डॉक्टर की भर्ती नहीं है, ट्रेन पर टीटी की भर्ती नहीं है, इंजीनियर की भर्ती नहीं है, पुलिस में जाने कितने पद खाली पड़े हुए हैं, राजस्व विभाग में जाने कितने पद खाली पड़े हुए हैं, शिक्षा से लेकर, चिकित्सा से लेकर के वाणिज्य तक जाने कितने पद खाली पड़े हैं। किसी को इन पदों की चिंता नहीं है, सिवाय राजनीतिक पद तुरंत भरे जाएं। मेरा सिर्फ एक सवाल ये है कि नवयुवकों के साथ सरकार की या राजनीतिक दबावों का ये खेल कब तक चलेगा? आज जिन विद्यार्थियों की प्रवेश परीक्षा स्थगित की गई है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की जो परीक्षा आज मुरादाबाद ज़िले में स्थगित की गई है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वो अपने पद की जिम्मेदारी निभाने में असफल रहा? और यदि असफल रहा तो उसको ये जिम्मेदारी किसने दी? इसकी गहराई से जांच की जाए। और यदि आईटीईपी की परीक्षा दोबारा कराई जा रही है एनटीए की स्वेच्छा से, तो नीट की परीक्षा भी दोबारा कराई जाए परीक्षार्थियों की मर्जी से। धन्यवाद।